हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। भाई आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रॉक की एपिक रिटर्न की। जिन लोगों ने पिछला रॉ नहीं देखा वो जरूर जाके देखो। भाई ड्वेन द रॉक जॉनसन वापस से रिटर्न कर चुका है। बंदा आके बोल दिया है कि आई माइट सिट एट द हेड ऑफ द टेबल। उसकी नज़रों के सामने सिर्फ एक लौता शिकार है भाई, रोमन रेंस। भाई ये मैच पहले भी होने वाला था, सब कुछ सेट हो चुका था, लेकिन रॉक के टाइम टेबल और डब्ल्यूडब्ल्यू के टाइम टेबल मैच नहीं कर पाया। रॉक को तैयारी करने का समय नहीं मिला था। रॉक ने सीधे बोल दिया था नहीं भाई इस बार मेरे से नहीं हो पाएगा। ट्रिपल एच ने भी काफ़ी कोशिश करी थी उसको मैच लगाने की, लेकिन अब भाई ट्रिपल एच के रूल के अंदर फाइनली हमको देखने को मिल रहा है रॉक वर्सेस रोमन रेंस। ये उसी लेवल का मैच है जो पहले हम लोग देख चुके थे, वंस इन अ लाइफ टाइम वाला जॉन सीना वर्सेस रॉक वाला जो हुआ था। उसी कैलिबर का मैच है कि भाई रोमन रेंस जो बंदा 3-3.5 साल से बंदा हार के नहीं दे रहा है और कोई उसको डिथ्रोन करने को नहीं आ रहा, और अपनी सामोन ट्राइब का एकदम लीडर बना बैठा हुआ है बंदा, एकदम कतई ओपी, एकदम चन्नाटा फाड़, एकदम पूरा एकदम दुनिया को हिला डाला है सारे। मतलब उसकी अगर लिस्ट देख लो, उसने जिनको हराया है भाई, सामने वाला देख के एकदम बौखला जाए कि भाई उनने हाँ भाई ब्रॉक लेसनर को तो इतनी बार हरा दिया है कि भाई ब्रॉक लेसनर को मतलब स्टिपुलेशन लगानी पड़ेगी कि ब्रॉक लेसनर दोबारा उसके साथ मैच कर ही नहीं सकता जब तक वो चैंपियन है। जॉन सीना को हराया, ब्रॉक लेसनर को हराया, भाई अपराइजिंग कितने सुपरस्टार्स को हराया, भाई सबसे बढ़िया परफेक्ट पिक्चर रिटर्न भाई कोडी रोड्स उसको हराया, एज को हराया, डैनियल ब्रायन एज को तो एक साथ हराया और एक के ऊपर एक लाद के उसके बाद पिन किया। केविन ओवेंस के साथ इतना बढ़िया मैच, सिजारो के साथ, मतलब कोई बंदा लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से कैसे भी कभी भी कोई भी आ जाए, रोमन रेंस ने सबको हराया है। वो बात अलग है कि हराया कैसे भी हो। और उसका एपिक क्लैश ऑफ द कासल पे ड्रू मैकिंटायर के साथ, भाई वो कौन ही भूलेगा। सेथ रॉलिंस के साथ इतनी तगड़ी पर्सनल राइवलरी वो कौन भूलेगा। कोडी रोड्स के साथ अब लोगों ने फिर से एंटिसिपेट किया था कि भाई कोडी रोड्स के साथ ही मैच होने वाला है, लेकिन वो कहानी भी पलट चुकी है क्योंकि भाई रॉक रिटर्न कर गया है। अब कहानी रॉक के आने से थोड़ी सी कहानी फंस चुकी है क्योंकि कोडी रोड्स तो है ही है। उसके बाद हमारे को एपिक रेंडी ऑर्टन की रिटर्न देखने को मिल गई, भाई बंदा वापस आ गया, बहुत बढ़िया हुआ। उसके बाद अपराइजिंग स्टार एल नाइट आ चुका है। उसके बाद फिर भाई हमारे एजे स्टाइल रिटर्न कर चुके हैं और सबसे बड़ा ऑफ द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल सीएम पंक। लेकिन हमको लग रहा है कि सीएम पंक की राइवलरी थोड़ा सेथ रॉलिंस के साथ ही चलाएंगे अभी, क्योंकि उसको रॉ में कास्ट कर दिया है उन लोगों ने, उसको उसी डायरेक्शन में रखा है। ठीक है, मतलब बिकॉज उन लोगों के पास इतने बंदे हो चुके हैं रोमन रेंस से लड़ने के लिए, ऊपर से रॉक आ चुके हैं, तो भाई किससे लड़वाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना करें तो मेरे हिसाब से यही कुछ चुनी चुनी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। पहली चीज़ तो भाई हमारे नंबर 1 कंटेंडर जो है किसी तरीके से रेंडी ऑर्टन डिसाइड होता है कि भाई रेंडी ऑर्टन ही फेस करेगा जाके रॉयल रंबल पेपर व्यू पर। अब भाई रेंडी ऑर्टन रोमन रेंस का मैच होता है। रेंडी ऑर्टन अब इस मैच को भी दो तरीके से देख सकते हो क्योंकि अब रॉक की रिटर्न आ चुकी है तो वो कैसे ऐड ऑन करेगी। क्योंकि देखो सबसे पहली बात, रोमन रेंस ऐसा मेगा स्टार है कि उसको रेसलमेनिया के अलावा किसी और पेपर व्यू पर हरवाना मतलब ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कर ही नहीं सकता। अभी तो रोमन रेंस नहीं हारने वाला, चाहे वो फेटल 4 में मैच करा दे, मेरी रेंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस एजे स्टाइल वर्सेस एल नाइट हो जाए, चाहे वो हो जाए, चाहे सिंगल्स मैच होता है इनमें से किसी एक के साथ, भाई रेंडी ऑर्टन के साथ चलो मैच करा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, उनमें से कुछ भी हो जाए, लेकिन रोमन रेंस अभी तो नहीं हारने वाला। और रही बात रॉक के पिक्चर की, तो जहाँ तक मुझे लगता है इन लोगों ने जो जॉन सीना वाले सेगमेंट में किया था रॉक के साथ वही होने वाला है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो फिर से कर सकते हैं क्योंकि ये उस लेवल का मैच है कि भाई जॉन सीना और रॉक का जब मैच हुआ था तो उसी लेवल का ये मैच है कि रोमन रेंस कोडी रोड से सीएम पंक में से कोई एक रॉयल रंबल जीत जाएगा। सीएम पंक अगर जीता तो वो सेथ रॉलिंस की तरफ चला जाएगा, और कोडी रोड जीता और नहीं भी जीता, सबको पता है कि मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया तक जाने के लिए सिर्फ एक रॉयल रंबल ही एक लौता जरिया नहीं है, और कई तरीके होते हैं जिससे कि बंदा जो है टाइटल मैच ले लेता है रेसलमेनिया के पास। तो घुमा फिरा के अगर कोडी रोड्स को जिताएंगे तो सीएम पंक को किसी तरीके से सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन में डाल के उसको नंबर 1 कंटेंडर बना देंगे, और अगर सीएम पंक जीत गया तो कोडी रोड्स के साथ भी सेम होगा रोमन रेंस के खिलाफ। लेकिन स्टोरी बस कहानी वहीं जाके खत्म हो जाएगी। रेसलमेनिया 40 होगा, मेन इवेंट चल रहा होगा, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स दोनों आके लड़ेंगे। अब वही पुरानी बात ब्लड लाइन फिर से इंटरप्ट करेगी, जैसे कि पिछली बार सोलो सकवा ने आके कोडी रोड्स को मारा था, सेम फिर से वही होगा, सेम रिक्रिएट करेंगे उस सीन को। इस बार कोडी रोड्स किक आउट कर देगा, किक आउट करने के बाद सोलो सकवा वापस से मारने आएगा, तो उन सबको रोकने के लिए, सोलो सकवा और ब्लड लाइन को रोकने के लिए ये तीनों चंगू मंगू आएंगे। इन तीनों चंगू मंगू के आने के बाद होना कुछ नहीं है, रॉक पीछे से आएगा। रॉक जैसे रेसलमेनिया 27 के अंदर जॉन सीना को रॉक बॉटम देके और उसके बाद मिज ने जीत ली थी टाइटल, सेम कहानी यही होने वाली है। रॉक वापस आएगा, रॉक के वापस आने के बाद वो रोमन रेंस को रॉक बॉटम या पीपल्स एल्बो देगा, और उसके बाद उतनी देर में कोडी रोड्स अपना क्रॉस रोड्स मार के 1 2 3 करके जीत जाएगा बंदा। कोडी रोड्स अपनी स्टोरी खत्म कर लेगा और रोमन रेंस जब आंखें खोलेगा तो देखेगा कि भाई उसकी लॉस जो हुई है वो रॉक की वजह से हुई है। और फिर उन लोगों की पूरे साल रेसलमेनिया 41 तक उन लोगों का मैच होगा, और जैसे रॉक और जॉन सीना का राइवलरी चली थी पूरे साल, मतलब पूरे साल तक एपिक और लेजेंडरी प्रोमोज और पूरा एकदम बढ़िया सा स्टोरी लाइन और बढ़िया बिल्ड बनाया था, और मजा ही आ गया उस मैच की स्टोरी लाइन को देखते हुए। उस तरीके से एकदम सिनेमा का रेसलमेनिया मेन इवेंट बनाएंगे रेसलमेनिया 41 का। इसलिए रॉक आके अभी से चेतावनी दिया कि भाई मैं उसके साथ बैठूंगा, मतलब कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ। ये तो एक तरीका हो गया कि भाई रॉक ने रोमन रेंस को हरवा दिया, रॉक की वजह से रोमन रेंस हारा। अब रॉक और रोमन रेंस का मैच
मैच होगा रेसलमेनिया के अंदर और फाइनली रॉक रोमन रेंस को हराएगा, क्योंकि अब रोमन रेंस के बाद टाइटल तो बची नहीं, टाइटल तो चली गई उसकी, तो रॉक रोमन रेंस को क्लीनली हरा सकता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि भाई इसी समय का फेटल 4 में मैच चल रहा है या फिर 1-on-1 मैच चल रहा है, इसके अंदर आकर रॉक ने इंटरप्शन किया और इस इंटरप्शन की वजह से रोमन रेंस हार गया और यहीं के यहीं रॉयल रंबल के अंदर रॉक की वजह से रोमन रेंस हारता है और इसी रेसलमेनिया के अंदर रॉक रोमन रेंस को हराता है और वहीं पे ट्राइबल चीफ की स्टोरी खत्म कर देता है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अगर रोमन रेंस टाइटल डिफेंड कर ले गया और इस रेसलमेनिया में रॉक वर्सेस रोमन रेंस हो गया तो रॉक जरूर हारेगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि भाई WWE कोई भी एक पार्ट टाइमर को अपनी चैंपियनशिप नहीं देगा, क्योंकि भाई उसको और भी डिफेंस करवाना है, डिफेंड करवानी है इधर उधर, तो और उसको फिर कौन हराएगा और स्टोरी कहाँ से आगे बढ़ेगी। इसलिए अगर अब रॉक जब वापस आ चुका है तो या तो इस रॉयल रंबल के अंदर रोमन रेंस का भाई टाइम अप हो चुका है, क्योंकि रॉक वापस आ गया और रॉक आके लोग आके इंटरप्शन हो गए, इंटरप्शन की वजह से रोमन रेंस जीतेगा और उसी इंटरप्शन का फायदा उठा के रॉक भी आकर रोमन रेंस को मारेगा और उन दोनों के मारपीट के चक्कर में रोमन रेंस हार जाएगा और न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन मिल जाएगा। और या फिर अगर रोमन रेंस जीत गया तो भाई कहानी सीधी सी है रेसलमेनिया 40 के अंदर, जिसके साथ भी रोमन रेंस का मैच होगा, जहां तक मुझे लगता है कोडी रोड्स के साथ भी होगा। ब्लड लाइन के साथ साथ रॉक भी आएगा और रोमन रेंस को मारेगा और कोडी रोड्स पिन कर लेगा और कोडी रोड्स जीत जाएगा। बस कहानी यही खत्म। तो भाई रॉक की रिटर्न आपको कैसी लगी जरूर बताना वीडियो के कमेंट्स के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सही हो ना रख।